हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आई होप यू आर डूइंग वेल और आप सबकी कोडिंग बढ़िया चल रही होगी। आई होप दिस। और आज मेरा प्रोटीन खत्म होने वाला है, जस्ट हो गया है, ये समझो आप। एक स्कूप बचा है इसमें, एक नहीं तो बस शाम का काम हो, शाम का भी नहीं होएगा गाइस। अब ये एक और एक्स्ट्रा खर्चा सर पे आ चुका है जिसे अभी पूरा करना है। और अभी क्योंकि आई डो नॉट हैव जॉब, तो मुझे फंड्स ना थोड़े मैनेज करके चलना पड़ रहा है, जिससे मैं लॉन्ग टर्म के लिए गुड़गांव में सस्टेन कर सकूं, यहाँ पे टिका रह सकूं। क्योंकि गाइस घर से दूर रह के ना पढ़ाई थोड़ी अच्छी होती है। हाँ, थोड़ी खाने की दिक्कत आती है, जिसकी मैं लास्ट वीडियो में बात कर रहा था। इसके अलावा जब आप घर से दूर रहते हो ना, आप ना ज्यादा फोकस कर पाते हो। जब आप घर रहते हो ना, तो आपका जो मोस्टली टाइम है ना, वो घर की भी, क्योंकि 10 चीजें चल रही होती है घर में, तो आई थिंक उधर आपका ना माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहता है, ऐसा मुझे लगता है। इसकी स्कूप किधर है? ये रही। तो आपका माइंड थोड़ा घर की बातों में डिस्ट्रैक्टेड रहता है कि ये हो गया, मौसी ने या मामा ने या किसी रिश्तेदार ने, ये सब तो सबके घर में चलता रहता है, राइट। मतलब मेरे घर में उतना होता नहीं है, पर स्टिल मतलब मुझे लगता है कि मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ घर की बातों से। और तो इसलिए आई वुड प्रेफर कि मैं गुड़गांव में ही रहूं तब तक मुझे जॉब नहीं मिलती। और गाइज अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1:30, और दिस इज माई फर्स्ट मील ऑफ द डे, प्रोटीन शेक। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें बात हो रही थी कि कैसे कंपनीज जो ये सोच रही थी कि डेवलपर्स को हटा देने से और एआई को अंदर ले आने से डेवलपर्स को मार्केट से कट कर देंगी, अभी वापस से ना ट्रेंड दोबारा शुरू हो गया है। तो अभी आप देखोगे मार्केट में हायरिंग थोड़ी ओपन हो गई है। मुझे भी इंटरव्यू कॉल आ रही है, वरना तो इतनी जल्दी आती नहीं है। तो इंटरव्यू कॉल्स आने स्टार्ट हो चुकी हैं और मैं डेली अप्लाई कर रहा हूँ। यही होना है यार, क्योंकि एआई क्या होता है ना, एआई ऐसा है, एआई से कोड लेना जैसे कर्जा लेना। जैसे आप बैंक से मतलब लोन नहीं ले लेते और वो डेट आपको चुकाना पड़ता है। एआई इज गुड इन बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। बहुत बार तो मैंने देखा है कि मेरे डीएस के डाउट सोल्व नहीं कर पाता एआई, तो मुझे कोई आर्टिकल या कुछ ऐसा पढ़ना पड़ता है, तब जाके वो कोई डाउट सोल्व कर पाता है। एआई अच्छा है, बेसिक टास्क के लिए अच्छा है, पर आई थिंक फॉर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स और उन सब के लिए तो अभी भी वी नीड ह्यूमंस। तो अभी भी हम सब की जरूरत पड़ेगी, तो हिम्मत नहीं हारनी है हमें, और वी स्टिल हैव चांसेस, और हमें बस लगे रहना है, तो तैयारी करते रहना है अपनी। और परसों मैंने लेग्स लगाए थे और अभी तक इतना दर्द कर रहे हैं भाई, इतना दर्द कर रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। मेरे से चला भी नहीं जा रहा सही से, और बहुत ज्यादा सोरनेस है लेग्स में ना। तो इसी चक्कर में कल मैं जिम भी नहीं गया था, क्योंकि अगर बॉडी फुल्ली रिकवर ना हो तो जिम करने की कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि पहले ही रिकवर नहीं किया तो आगे क्या ही ग्रो करेगी वो, राइट। तो गाइज अभी मैंने अपनी डेस्क वगैरह सब साफ कर दिया है, मैं फ्रेश हो गया हूँ, और अभी मैं सोच रहा हूँ नहा लेता हूँ, और नहाने के बाद वी विल स्टार्ट टुडेज कोडिंग सेशन। तो चलो फटाफट नहाते हैं और नहाने के बाद मिलते हैं फिर कुछ प्रॉब्लम्स के साथ। माइक पता है कहाँ से मिला है? सोचो कहाँ से मिला होगा। यहाँ रखा होगा, मेरे सर पे चिपका हुआ था। ये नहीं एयर बैंड, ऐसे चिपका हुआ था मेरे सर पे। मैंने ऐसे हाथ किया, यहाँ से माइक मिला। व्हाट इज दिस बिहेवियर भाई, माइक ये क्या बिहेवियर है? चलो यार अब पढ़ते हैं फटाफट। गाइस दिन की शुरुआत करते हैं बुक रीडिंग के साथ, एंड दिस इज द बुक विच इज मेमोरी, नाम है इस बुक का, और इसे लिखा है विलियम वोकर एटकिंसन ने। और आप सोच रहे होंगे मैं नंगा क्यों बैठा हूँ, क्योंकि मैं अभी बाहर से आया हूँ, मुझे गर्मी लग रही है काफ़ी ज़्यादा, और अभी मैंने फैन वैन चलाया तो थोड़ा नॉर्मल होगा, उसके बाद मैं टी शर्ट पहनूंगा। और आई एम स्टार्टिंग माई डे विद दिस रीड। 25 मिनट हम रीड करने वाले, और उसके बाद वी विल स्टार्ट कोडिंग। मुझे थोड़ा फोकस करने के लिए रीडिंग की ज़रूरत हो रही है आजकल, ठीक है। पहले मैं थोड़ा पढ़ता ही हूँ 20-25 मिनट, उसके बाद ही मैं कोड कर पाता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट डे विद दिस बुक। और इसका पहला चैप्टर है मेमोरी इट्स इंपॉर्टेंट। मेमोरी कोलन इट्स इंपॉर्टेंट, मेमोरी की इंपॉर्टेंस बताई गई है पहले चैप्टर में। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। अभी मैंने अपने जावा 6 वाला जो प्रोजेक्ट है उसे जावा 8 में कन्वर्ट करने के लिए एक क्लास को मैंने अभी कन्वर्ट करा है, और इसकी रेपो का लिंक ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने माइग्रेशन में चेंजेस करे हैं ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस माइग्रेशन में मैंने क्या चेंजेस करे हैं, मैंने काफी जगह पे लैम्डा फंक्शन यूज करा है। जहां जहां पे भी हमारे मतलब मैनुअल फॉर लूप्स थे ना, उन सबको हमने फॉर ईच लूप से चेंज कर दिया है, ठीक है। और फॉर ईच लूप के अंदर हम लैम्डा फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। सी दीज आर द चेंजेस दैट वी डिड। दिख रहे हैं आप, ये सारे चेंजेस हमने अभी जस्ट करे हैं। और ये देखो भाई आप, और ये एक जो हमने फाइल चेंज करी है ना, उसका नाम है कंसोल प्रिंटर, ठीक है, जो कि एक यूटिलिटी क्लास है बेसिकली। और वो यूटिलिटी क्लास क्या करती है, ये कंसोल प्रिंटर है ना, एक यूटिल के अंदर है, देखो तो ये ना एक यूटिलिटी क्लास है। तो ये रिटर्न कुछ नहीं करती, बस ये प्रिंट वगैरह कराने के काम आती है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये सारी चीजें हटा के ना, तो ये सारा ऊपर का जो फोर लूप्स हैं, ये फोर लूप्स हटा के हमने क्या किया है, हमने
की जगह फॉर ईच लूप इस्तेमाल किया है, डस्ट डॉट फॉर ईच प्रिंट ऑर्डर। ठीक है, हमने फॉर ईच लूप का इस्तेमाल किया है और फॉर ईच लूप की हेल्प से हमने इसे माइग्रेट करा है। और ये एक टेस्ट क्लास है, क्योंकि जो भी आप चेंज करते हो ना उसे टेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो दिस इज अ टेस्ट क्लास विच आई यूज्ड टू टेस्ट द चेंजेस जो भी मैंने किए हैं। ठीक है, अभी इस प्रोजेक्ट में काफी सारी क्लासेस बचती हैं जो माइग्रेट होना बाकी हैं। अभी सारी क्लासेस माइग्रेट नहीं हुई हैं, अभी कुछ क्लासेस बची हैं। ठीक है, अभी सर्विस जो मॉड्यूल है वो पूरा बचा है, जिसमें हमारा पूरा लॉजिक लिखा होता है। सर्विस मॉड्यूल में हम पूरा लॉजिक लिखते हैं अपनी ऐप का, कि जो भी हमारा होने वाला है वो सर्विस मॉड्यूल में जाता है। तो सर्विस मॉड्यूल अभी हमारा माइग्रेट होना बाकी है, जो कि हम करेंगे अभी। और अभी तो मैं ग्राफ स्टार्ट कर रहा हूँ। ग्राफ में आज हम पढ़ रहे हैं डिटेक्टिंग द साइकिल इन द ग्राफ यूजिंग BFS एंड DFS। ये दो क्वेश्चन अभी मैं सोल्व करने वाला हूँ। ठीक है, अभी बज रहा टाइम हो रहा है 1:24 रात के, और ये दो क्वेश्चन मैं सोल्व करने वाला हूँ। और कल मेरा इंटरव्यू है शाम के 5:30 बजे, स्क्रीनिंग राउंड है, और उसके लिए आई एम पार्शली रेडी। और कल दिन में 12 बजे के बाद, अभी तो मैं ग्राफ करूंगा, उसकी मैं उतनी टेंशन नहीं ले रहा। और कल 12 बजे के बाद जब उठेंगे, उठने के बाद हम की मतलब तैयारी करेंगे 4-5 घंटे। और अभी मैं तुम्हें GFG पे अपने स्कोर दिखाता हूँ। तो दिस इज द करंट स्कोर ऑन GFG। कोडिंग स्कोर 414, इंस्टीट्यूट रैंक 261, प्रॉब्लम सोल्व्ड 218। ठीक है, तो अभी एक नया टारगेट सेट करते हैं। ये हमारी पैड है। ठीक है, लेट्स राइट ए न्यू टारगेट। चलो इस पे ना हम लोग एक नया टारगेट लिखते हैं। पेन कहाँ है? ये रहा भाई, इधर कोई भी पेन उठा लेते हैं। ये चलता है क्या? सबसे पहले देखते हैं। लेट्स राइट इट हियर। यहाँ पे हम एक नया टारगेट लिखते हैं। हम टारगेट करते हैं 500 पॉइंट्स का। इस बार ना 100 पॉइंट्स टारगेट करते हैं इन 7 डेज। ठीक है, तो आज डेट क्या है? करंट इज 2303। ठीक है, करंट पॉइंट्स है हमारे 414, टारगेट 514। ठीक है, और टारगेट डेट 7 दिन बाद, यानी कि 2903। ठीक है, दिस इज अवर न्यू टारगेट। और अब ये मैं यहाँ चिपका देता हूँ, यहाँ पे पहले की तरह। ठीक है, चलो इसे यहाँ चिपकाते हैं फटाफट। ऐसे ये लग गया। टारगेट लिखने से ना भाई एक बढ़िया चीज होती है कि तुम्हें ना डेली वो याद दिलाता है कि क्या तुम्हें करना है। वो तुम्हें ना डेली याद दिलाता है। अगर तुम अपना टारगेट लिख के रखते हो ना, तो तुम्हारा टारगेट तुम्हें डेली याद दिलाता रहता है बेसिकली कि तुम्हें करना क्या है। वो एक सेंस ऑफ डायरेक्शन है कि तुम्हें किस तरफ मूव करना है। हालांकि हमने प्रोग्रेस वाली बुक पढ़ी है, पर प्रोग्रेस वाली बुक में ये भी बोला गया है कि जो तुम्हारा गोल है वो तुम्हें दिमाग में रखना ही है हर टाइम, और उसकी तरफ मूव करते रहना है। ठीक है, तो अभी ये टारगेट है, और अभी मैं ग्राफ के क्वेश्चन सोल्व करने वाला हूँ। डिटेक्ट द साइकिल इन ग्राफ यूजिंग BFS एंड DFS। टाइम हो रहा है सुबह के 4:30 AM, और आई जस्ट कंप्लीटेड एक क्वेश्चन था डिटेक्ट द लूप इन द डिटेक्ट साइकिल इन ग्राफ। और ग्राफ का हर एक क्वेश्चन ऐसा है गाइस जैसे एक प्रोजेक्ट बनाना हो। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं तो ग्राफ खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छों का। ये मुझे ग्राफ को पढ़ने के बाद पता चला, क्योंकि ग्राफ इज नॉट समथिंग कि तुम याद कर लो, तुम्हें ना पूरा एंड टू एंड विजुअलाइज करना पड़ता है। जैसे एरेज में यू कैन रिमेम्बर थिंग्स, लिंक लिस्ट में भी हो जाता है एक टाइम के बाद। और स्टैक क्यूज तो काफी इजी हैं, वो तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही काफी ज्यादा, कुछ क्वेश्चंस भी नहीं बनते उसमें। और ग्राफ सही में ग्राफ इज टफ। ग्राफ टफ नहीं है, बट ग्राफ को पढ़ने के लिए ना आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, और आई एम मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन डेली लगा रहा हूँ ग्राफ का। क्योंकि ग्राफ का एक क्वेश्चन लगाने में लगभग भाई मुझे 2 घंटे लग जाते हैं। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इट टुक मी अराउंड 2 आवर्स एक क्वेश्चन पूरा करने के लिए। और कल गाइज मेरा इंटरव्यू है, कल शाम 5:30 बजे, और मुझे सुबह तो मैं कभी उठ नहीं पाता। अभी बज रहे हैं 4:30, तो मैं उठूंगा लगभग 12:30 के आसपास। और कल 4-5 घंटे लगातार हमें इंटरव्यू के क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। बाकी नया कुछ पढ़ने वाले हैं नहीं हम कल। और कल इंटरव्यू देते हैं, क्योंकि स्क्रीनिंग राउंड है, तो आई होप बहुत कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। स्क्रीनिंग राउंड में बेसिक क्वेश्चन ही पुटअप करे जाते हैं। तो वी विल स्टडी दोज क्वेश्चन। और हम ChatGPT की हेल्प लेने वाले हैं। तो ChatGPT इज द बेस्ट टूल टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यूज। तो यू कैन ऑल्सो ट्राई ChatGPT। और मुझे कोर्स खरीदना है LLD का, जो कि Udemy पे है, और वो कोर्स अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा। मतलब अभी काफी महंगा है, 3000 का कोर्स है भाई। वो 3000 का कोर्स Udemy से कौन खरीदता है भाई? Udemy से कोर्स खरीदते हैं अपन लोग 500-600 में। ठीक है, तो 500-600 का कोर्स वो हो ही नहीं रहा। अभी 2 दिन का और कुछ सीन चल रहा है उस पर, कि मुझे लगता है 2 दिन के बाद कुछ वो प्राइजेस जो है ना वो डाउन आएंगे, तो उसके बाद ही हम लोग खरीद सकते हैं। और अभी मुझे काफी नींद आ रही है, मतलब मुझे जवाई आ रही है, जवाई योन करने की बॉडी ट्राई कर रही है, पर मैं उसे रोक रहा हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ राइट आपके साथ। तो चलो गाइस, मिलते हैं कल एक नई वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय और हैप्पी कोडिंग, बाय।